जंगल के पास बसे एक शांत गांव में जीवन सरल और शांतिपूर्ण है। गांव वाले पानी के बर्तन लेकर चलते हैं और मवेशी चराते हैं, लेकिन पास के प्राचीन जंगल में अंधेरा छा जाता है। पेड़ हिलते हैं, छायाएं टिमटिमाती हैं। एक बूढ़े पुजारी को नागिन की वापसी का आभास होता है। पुजारी मोमबत्ती की रोशनी में प्राचीन स्क्रॉल पढ़ता है। भविष्यवाणी एक फुफकार के साथ जागती है। अंधेरे में सांप की आंखें खुल जाती हैं। गांव के कुएं पर एक लड़की अपनी किस्मत से अनजान होकर हंस रही है। लड़की पानी भर रही है, उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं। उसके पैरों के नीचे कुछ हलचल हो रही है। एक परछाई पानी में सरक रही है। नागिन पहली बार अपने असली रूप में उभरती है। महिला एक नागिन में बदल जाती है। उसे अपना अतीत याद आता है और साथ ही उसका विश्वासघात भी। फ्लैशबैक, गांव वाले एक नाग मंदिर को जला रहे हैं। वह भेष बदलकर गांव में प्रवेश करती है। महिला ग्रामीणों के बीच शांति से चलती है, लेकिन उसकी आंखें प्रतिशोध से जलती हैं। उसकी पुतलियां एक पल के लिए सांप की तरह फड़कती हैं। एक लड़का जंगल के किनारे गायब हो जाता है। उसकी चप्पल जंगल के रास्ते पर अकेली पड़ी रहती है। गांव वाले कानाफूसी करने लगते हैं। बुजुर्गों का एक समूह आग के चारों ओर घबराहट से बात करता है। गांव का मुखिया पुरानी कहानियों से इनकार करता है। आदमी लकड़ी की मेज पर अपनी मुट्ठी पटक देता है, लेकिन नागिन चुपचाप देखती है। महिला छाया से झांकती है। मंदिर के फर्श पर अजीब प्रतीक दिखाई देते हैं। पुजारी पत्तियों को हटाकर उन्हें उजागर करता है। प्राचीन अभिशाप जाग गया है। बेलें टूट जाती हैं और थोड़ा हिलती हैं। एक महिला को सपने में आग में एक सांप दिखाई देता है। वह पसीने से लथपथ बिस्तर पर करवटें बदलती है। सांप उसकी नींद में बोलता है। फुसफुसाती आवाज गूंजती है। जंगल अस्वाभाविक रूप से सड़ने लगता है। पत्ते मुरझा जाते हैं, जानवर भाग जाते हैं। कुछ जहरीला वापस आ रहा है। नदी का पानी मटमैला हो जाता है। एक युवक नागिन से अनजान अवस्था में मिलता है। जब वह गिरने का नाटक करती है तो वह उसकी मदद करता है। उसे कुछ असामान्य महसूस होता है, दयालुता। वह उसे अलग नजर से देखती है। पुजारी एक सुरक्षा अनुष्ठान करता है। लाल पाउडर से गांव का चक्कर लगाता है। नागिन इसे पार नहीं कर सकती अभी तक। वह थोड़ी दूर रुकती है, आंखें झपकती हैं। मंदिर के पास मवेशी मृत पाए जाते हैं। गांव वाले डरकर इकट्ठा हो जाते हैं। एक निशान मिलता है, सांप का चिन्ह। पुजारी राख से सांप का प्रतीक बनाता है। आदमी को सच्चाई पर संदेह होने लगता है। वह जंगल में उसका पीछा करता है, लेकिन वह उसे बिना छुए वापस ले आती है। वह मुस्कुराती है और दूर चली जाती है। वह उसके सर्प रूप का सपना देखता है। वह डर के मारे जागता है। उसे पसीना आ रहा है, लेकिन वह अभी भी उसकी ओर आकर्षित है। वह अपनी डायरी में उसके बारे में लिखता है। पुजारी गांव वालों को प्राचीन कहानी से आगाह करता है। वह भीड़ इकट्ठा करता है और नागिन के श्राप को फिर से सुनाता है। हर घर में डर घुस जाता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियां बंद हो जाती हैं। नागिन अपने पवित्र जन्म स्थान पर लौटती है। वह एक प्राचीन नाग प्रतिमा के पास घुटने टेकती है। उसकी यादें वापस आ जाती हैं। मानव रूप में उसके नृत्य की झलक। युवक अकेले मंदिर जाता है। वह प्रार्थना करता है, उसकी निगाहों से अनजान। वह प्रकट होती है, एक खंभे के पीछे से देखती हुई। केवल उसकी आंखें और छाया दिखाई देती हैं। वह अपने असली रूप को दबाने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर दर्द झलकता है। नुकीले दांत पीछे हट जाते हैं। उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण को धोखा देती हैं। एक आंसू गिरता है और जमीन को जला देता है। गांव के पशु बेचैन हो जाते हैं। कुत्ते जंगल की ओर भौंकते हैं। मवेशी कांपते हैं। उनके चारों ओर चिन्ह दिखाई देते हैं। दरवाजों पर सांप की खालें मिलती हैं। गांव युद्ध की तैयारी करता है। लोग मशालों और हथियारों के साथ इकट्ठा होते हैं, लेकिन कोई भी वास्तव में उसके दर्द को नहीं समझता। वह ऊपर एक पहाड़ी पर खड़ी होकर देखती है। वह चुपके से लड़के की माँ से मिलने जाती है। उसके दरवाजे पर एक सफेद फूल रखती है। ये इशारा भ्रमित और आरामदायक दोनों है। महिला फूल को पकड़े हुए धीरे से रोती है। गांव वाले सांपों के शिकार की रस्म निभाते हैं। वे मंत्रोच्चार करते हैं और घरों के आसपास नमक डालते हैं। जंगल में सन्नाटा छा जाता है। पक्षी भाग जाते हैं। हवा रुक जाती है। युवक उससे भिड़ जाता है। वह उसे क्षण भर के लिए सर्प रूप में बदलते देखता है। वह विनती करती है, सभी सर्प बुरे नहीं होते। वह अपना दर्द बताती है। वह अभिशाप को समाप्त करने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। वे हाथ मिलाते हैं। एक नाजुक विश्वास पैदा होता है। वह गंभीरता से सिर हिलाती है और चली जाती है। पुजारी को बंधन का आभास हो जाता है।
वह एक दृष्टि मंत्र का जाप करता है। वह उसका भविष्य देखता है, विनाश या बलिदान। दृष्टि में एक सांप युवक को घेर लेता है। एक बच्चा गिरते हुए पेड़ से बच जाता है। नागिन अपनी शक्तियों से पेड़ के तने को रोक देती है। गांव वाले अपने डर पर सवाल उठाने लगते हैं। वे आपस में चुपचाप बात करते हैं। नागिन अपनी माँ की आत्मा से मिलने जाती है। वह एक पुराने पेड़ को छूती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी माँ की आवाज़ उसका मार्गदर्शन करती है। हल्की हवा उसके गाल को सहलाती है। गांव का पुजारी अंतिम अनुष्ठान की तैयारी करता है। अग्नि का घेरा जलाया जाता है। मंत्रोच्चार बढ़ता है। वह उसकी आत्मा को नष्ट करने की योजना बनाता है। एक प्राचीन त्रिशूल उठाता है। गांव का पुजारी अंतिम अनुष्ठान की तैयारी करता है। अग्नि का घेरा जलाया जाता है। मंत्रोच्चार बढ़ता है। वह उसकी आत्मा को नष्ट करने की योजना बनाता है। एक प्राचीन त्रिशूल उठाता है। गांव वालों को पुजारी पर शक होने लगता है। वे बहस करते हैं और अपने हथियार नीचे कर देते हैं। सत्य भय के माध्यम से अपना रास्ता खोजता है। एक लड़की बोलती है, उसने मेरे भाई को बचाया। वह अपने अंतिम कार्य के लिए तैयार होती है। अपनी आत्मा को पवित्र नदी से बांधती है। उसका बलिदान अभिशाप को तोड़ सकता है। आंसू नदी में गिरते हैं, जिससे वह झिलमिलाती है। पुजारी क्रोध से अंधा होकर हमला करता है। उस पर एक शापित खंजर फेंकता है। युवक वार झेलता है। वह ब्लेड को पकड़ते हुए गिर जाता है। उसकी चीख से स्वर्ग हिल जाता है। वह पूरी तरह से बदल जाती है। अपनी शक्तियों को उन्मुक्त कर लेती है। वह दया का चुनाव करते हुए पुजारी को छोड़ देती है। उसकी शक्तियां फीकी पड़ जाती हैं। वह युवक के बगल में गिर जाती है। बलिदान के माध्यम से अभिशाप समाप्त हो जाता है। वह प्रकाश में विलीन हो जाती है। गांव शोक मनाता है और ठीक हो जाता है। गांव वाले उस जगह पर फूल चढ़ाते हैं जहां वह गायब हो गई थी। प्रतिशोध के तूफान के बाद सप्ताह बीत जाते हैं। गांव वाले घरों और मंदिरों का पुनर्निर्माण करते हैं। जीवन फिर से शांत कृतज्ञता के साथ शुरू होता है। बच्चे पुराने बरगद के पेड़ के पास से दौड़ते हैं। युवक बिस्तर पर आराम कर रहा है। वह सपने में नागिन को मुस्कुराता हुआ देखता है। उसके सपने में वह मानव रूप में नृत्य करती है। वह चांदनी के नीचे घूमती है। पुजारी अब पश्चाताप में मंदिर की देखभाल करता है। वह अपना त्रिशूल नीचे रख देता है और प्रार्थना करता है। वह देवताओं के बगल में उसका प्रतीक रखता है। देवताओं के बीच एक सुनहरे नाग की आकृति विराजमान है। गांव वाले उसकी याद में मोमबत्तियां जलाते हैं। जंगल में एक शांत जुलूस निकलता है। वे रक्षक आत्मा को धन्यवाद देते हैं। एक लड़की नदी के किनारे फूल छोड़ती है। जंगल की गहराई में उसका सार बना हुआ है। एक सुनहरा सांप चुपचाप एक मंदिर में घुस जाता है। चला नहीं जाता, केवल देख रहा है। सांप की आंखें चमकती हैं, फिर पत्थर में बदल जाती हैं।